किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे सिजेंटा कंपनी के एक फेमस प्रोडक्ट एमी स्टार टॉप के बारे में। किसान साथियों, ये जो एमी स्टार टॉप है, ये स्ट्रोबिलुरिन समूह का एक बहुत ही अच्छा फंगिसाइड्स है, जो कि हम कह सकते हैं इस समय का सबसे बेस्ट फंगिसाइड्स है जितने भी ये बाज़ार में उपलब्ध हैं। हम अगर इसके कंटेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर अजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% में पाया जाता है, और इसके साथ में दूसरा जो कंटेंट है वो डीफेनोकोनाजोल 11.4% एसी फार्म में पाया जाता है। किसान साथियों, यहाँ पर एसी फार्म का मतलब है सस्पेंशन कंसंट्रेट। किसान साथियों, आपने देखा होगा बहुत से फंगिसाइड्स या कीटनाशक जो होते हैं उनके आगे इस टाइप के कुछ ना कुछ एब्रिविएशन लगे रहते हैं, जैसे कि SC, GR, EC। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को आप हिट करें, क्योंकि आपके पास हमारे जो भी वीडियो उनका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे, और इस पर वीडियो हम जल्द ही जल्द अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। किसान साथियों, ये जो फंगिसाइड्स है एमी स्टार टॉप, ये बहुत ही बेहतरीन फंगिसाइड्स है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन व सिस्टमैटिक क्वालिटी तीनों ही पाई जाती है। किसान साथियों, अब ये जो टर्म है, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, ये शब्द क्या है, इनके बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें, आपको इनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। किसान साथियों, एमी स्टार टॉप जो है वो अपनी तरह का अकेला फंगिसाइड्स है, क्योंकि इसमें प्रिवेंटिव व क्यूरेटिव दोनों ही प्रकार के एक्शन पाए जाते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन में कोई भी रोग लगने से पहले ही हमारी फसल उस रोग से लड़ने की क्षमता को प्राप्त करती है। व क्यूरेटिव एक्शन में क्या होता है कि जब हमारी फसल में कोई भी रोग लग गया है, उसके बाद भी जब वो उस रोग को दूर करती है तो उसे क्यूरेटिव एक्शन बोलते हैं। तो हमारे इस एमी स्टार टॉप में दोनों ही प्रकार की क्वालिटी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसके काम करने का तरीका, मोड ऑफ एक्शन के बारे में। किसान साथियों, ये जो फंगिसाइड्स है, ये क्या होता है कि हमारी फसल में कोई भी फंगस लगती है, उसकी श्वसन प्रणाली को, उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देता है, और जब वो श्वसन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ग्रो करने के लिए, अपने बढ़वार करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसकी कमी हो जाती है, और वो फंगस वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। किसान साथियों, अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो ये हम 200 ml प्रति एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी हम फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको हम कपास, धान, अखरोट, गेहूँ, गन्ना आदि में प्रयोग कर सकते हैं। आजकल गन्ने में रेड रॉट काफ़ी टाइम से आया हुआ है, ये इस पर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाता है। अब हम बात करते हैं ये कौन कौन सी रोगों को दूर करता है। ये धान में शीथ ब्लाइट, ब्लैक शीथ ब्लाइट, लीफ स्पॉट्स, नेक ब्लाइट, लीफ स्मट व अन्य प्रकार के कोई भी फंगस हो उसके काम करता है। ये गन्ने के रेड रॉट पर भी काम करता है। हम बात करते हैं इसके कौन कौन से लाभ हैं, हमारी फसल पर इसे लगाने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो सबसे नंबर 1 जो लाभ है, ये हमारी फसल की जो पत्तियों को काफ़ी हरा भरा कर देता है, जिससे उसकी ग्रो बढ़िया होती है, उसमें हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलता है, पैदावार बढ़िया मिलती है। हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं इसके लाभ की, तो ये जो परागण है, परागण की रक्षा करता है, मतलब कि जो फूल आता है उसकी रक्षा करता है, उन्हें गिरने नहीं देता है, और उस पर कोई भी फंगस के द्वारा वो फूल ख़राब होता है उसे भी रोकता है। तो ये उस फूल को अनाज में परिवर्तन करने की दर को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारी पैदावार बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पर ये जो फूल होता है उसको फसल पर पकड़ बनवाने में मजबूती प्रदान करता है, फूल झड़ता नहीं है। जब वो झड़ेगा नहीं तो निश्चय ही हमारी फसल अच्छी होगी, हमारी पैदावार बढ़िया होगी। ये बहुत से रोगों को आने से पहले ही हमारे फसल को कोई भी रोग आता है उससे पहले ही उसे रोक देता है।
हमारी फसल बहुत से बार पानी के स्ट्रेस में आ जाती है, पानी की कमी से जो स्ट्रेस में आ जाती है, तनाव में आ जाती है, उस तनाव को भी कम करता है। अगले हम लाभ की बात करते हैं तो ये हमारी फसल में नाइट्रोजन की उपयोगिता को बढ़ाता है व प्रोटीन के निर्माण में भी सहायता करता है, जिससे कि हमारी फसल काफ़ी अच्छी पैदावार करती है और काफ़ी पैदावार में बढ़ोतरी करती है। किसान साथियों, कुछ सावधानियों की बात कर लेते हैं कि जब भी हम इस प्रोडक्ट का प्रयोग अपनी फसल में करें तो ध्यान रखें इसके साथ कोई भी कीटनाशक, कोई भी अन्य फंगिसाइड को ना मिलाएं। इसे केवल अकेला ही हम प्रयोग करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। और हम देख लें कि जब भी हम इसका प्रयोग करें तो हमारी फसल में नमी की मात्रा बढ़िया होनी चाहिए। अगर फसल में नमी पर्याप्त मात्रा में ना हो तो पहले फसल में हम पानी दें और उसके बाद ही हम इसका छिड़काव करें। किसान साथियों, हमें इसका प्रयोग कब अपनी फसल में करना चाहिए? हम फसल में इसका प्रयोग किसी भी समय कर सकते हैं। जब हमें ऐसा लगे कि किसी प्रकार की फंगस का अटैक हमारी फसल पर है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली अगर हम धान की फसल की बात करते हैं तो किसान साथियों, हमें जब फूल आने की अवस्था हो उससे 8 से 10 दिन पहले अपनी फसल पर कर दें, कि उस समय जब गोम की अवस्था में हमारी फसल होती है तो उस पर ये जो शीत ब्लाइट है या अन्य ब्लाइट हैं ये उस पर आक्रमण करते हैं, ये हमारी फसल को नुकसान करते हैं। और जब एक बार ये शीत ब्लाइट वगैरह आ जाता है तो हमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है अपनी फसल को बचाने में। तो किसान साथियों, हम इसका उस समय प्रयोग करें तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। किसान साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपके पास हमारा हर एक नोटिफिकेशन पहुंचता है। धन्यवाद।